नमस्कार, आइए जानते हैं आज सितारों की दुनिया और उनकी दुनिया में क्या चल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सोनू सूद की। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से जुड़ने वाले सोनू सूद के 6 ठिकानों पर 20 घंटे तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई चली है। यह कार्रवाई आज सुबह गुरुवार खत्म हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने सोनू सूद के घर पर मौजूद उनके परिवार और स्टाफ के लोगों से पूछताछ की। घर से कुछ फाइलें और कागजात भी अधिकारी अपने साथ ले गए हैं, ऐसी जानकारी आई है। कोरोना काल में सोनू सूद ने हजारों लोगों की मदद की। सोनू सूद का एक एनजीओ भी चल रहा है जिसका नाम सूद चैरिटी फाउंडेशन है। यह एनजीओ हेल्थ केयर, एजुकेशन, नौकरी पर काम करता है। यह लोगों की मदद करने का काम करता है। आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर जो बातें सामने आई है उनके अनुसार एक रियल एस्टेट सौदे की जांच के तहत यह छानबीन की गई है। बात तो यह भी हुई है उत्तर प्रदेश में भी कुछ एक्शन हुए हैं और उसको लेकर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश के किसी एक ठेकेदार से लेन देन के मामले को लेकर जांच की गई है। आपको याद होगा 27 अगस्त को दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को स्कूली छात्रों से जुड़े एक कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस दौरान उनके आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें चली थी। सोशल मीडिया पर यह बातें चली थी, लोगों ने उनसे पूछा था। इस पर सोनू सूद ने खुद कहा था कि उनका आम आदमी पार्टी में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। यह ठीक है, उनका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कोई राजनीतिक नाता नहीं है, लेकिन सोनू सूद के यहां कार्रवाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती है, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू सूद जी का साथ मिला था। यह अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। सोनू सूद की प्रॉपर्टी की बात करें तो पहले यह याद रखना होगा कि 48 साल के सोनू सूद हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और तमिल फिल्मों में काम कर रहे हैं। सितंबर 2020 में सोनू सूद को कोरोना महामारी के दौरान उनके मानवीय कार्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित भी किया है। अगर सोनू सूद की दौलत की बात की जाए तो एक मीडिया रिपोर्ट आई है और इस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि सितंबर 2021 में सोनू सूद की कुल संपत्ति 130 करोड़ रुपए है। सोनू सूद हर फिल्म के लिए करीब करीब 2 करोड़ रुपए लेते हैं। फीस के तौर पर उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस है जिसका नाम शक्ति सागर प्रोडक्शन है। यह उनके पिता के नाम पर है। सोनू अब तक करीब 70 फिल्मों में काम कर चुके हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट और फिल्मों से वे हर महीने करीब 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, यानी एक साल में 12 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये एक मोटा मोटा अनुमान है और यह रिपोर्ट भी उनकी मोटी मोटी आय पर ही आई है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर टीएमसी सांसद और एक्ट्रेस नुसरत जहां से जुड़ी हुई है। नुसरत जहां को कौन नहीं जानता है, वह सोशल मीडिया पर अक्सर बहुत ज्यादा चर्चित रहती है अपनी बातों को लेकर और अपने फैशन को लेकर। नुसरत जहां ने 26 अगस्त 2021 को बेटे को जन्म दिया। नुसरत की प्रेगनेंसी मीडिया में चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है यह जानना जरूरी है, क्योंकि नुसरत पति निखिल जैन से अलग रह रही है और नुसरत के जो पति है निखिल जैन ने यह कह दिया था कि उन्हें नुसरत की प्रेगनेंसी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद सोशल मीडिया में ये बातें चली थी कि नुसरत के बेटे के पिता आखिर कौन है, लेकिन अब यह कंफर्म हो गया है कि नुसरत जहां के बेटे के पिता एक्टर यश दास गुप्ता है, क्योंकि नुसरत के बच्चे के बर्थ रजिस्ट्रेशन की डिटेल सामने आ गई है। इसमें बच्चे का पूरा नाम ईशान जे दास गुप्ता लिखा गया है। कोलकाता नगर निगम में दर्ज डॉक्यूमेंट के मुताबिक पिता का नाम देवाशीष दास गुप्ता लिखा गया है, जो कि एक्टर है। एक्टर दास गुप्ता का ऑफिशियल नाम भी यही है। इससे यह जाहिर हो गया है कि यशदास गुप्ता और नुसरत जहां के बीच रिलेशनशिप है। वैसे आपको याद होगा नुसरत के पति निखिल जैन ने शादी टूटने के समय भी कहा था कि उनका यह रिश्ता यशदास गुप्ता के कारण टूट रहा है। अब आगे बढ़ते और बात करते हैं कंगना रनौत की। कंगना हर समय चर्चा में रहती है, फेमस रहती है, उसकी बातें होती रहती है, लेकिन अब क्यों बात हो रही है? अब इसलिए बात हो रही है कि फिल्म सीता में करीना कपूर की जगह उनको सीता का रोल मिल गया है। इस फिल्म का निर्देशन अलौकिक देसाई कर रहे हैं। जब से करीना कपूर को सीता माता का रोल दिया गया था तभी से इसका विरोध हो रहा था। कई हिंदू संगठन कह रहे थे कि करीना कपूर को सीता माता के रोल में स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसका विरोध किया जा रहा था।
फिल्म का बायकॉट की बात कर रही थी। शायद हिंदू संगठनों की भावनाओं का आदर करते हुए या बहुत ज़्यादा दबाव में आते हुए यह रोल उनसे, करीना से ले लिया गया है और कंगना रनौत को दे दिया गया है। कंगना ने यह जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर भी की है। इसी के साथ उन्होंने यह भी बताया है कि जब मैं 12 साल की थी तब मैंने स्कूल के एक नाटक में सीता का रोल प्ले किया था। उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमें कंगना लाल साड़ी में सीता के रूप में आशीर्वाद देती नजर आ रही है। इस फोटो में एक दूसरी लड़की है जो राम के रोल में दिख रही है। आइए आगे बढ़ते हैं और एक जानकारी शेयर करते हैं जिसको लेकर दिलीप कुमार के फैंस का दिल टूट गया है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट बंद करने की घोषणा कर दी गई है। यह फैसला दिलीप कुमार के निधन के 2 महीने बाद लिया गया है। दिलीप कुमार का 7 जुलाई को 98 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनका अकाउंट हैंडल कर रहे फैसल फारूकी ने बुधवार को उनके अकाउंट पर इसकी घोषणा की है कि उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बंद किया जा रहा है। उन्होंने लिखा है कि काफ़ी चर्चा और विचार विमर्श के बाद और सायरा बानो जी की सहमति से मैंने प्यारे दिलीप साहब के इस ट्विटर अकाउंट को बंद करने का फैसला किया है। इसके बाद कई सारे रिएक्शन आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा है कि ये केवल और केवल ट्विटर हैंडल नहीं है, ये महान कलाकार दिलीप कुमार की यादों से जुड़ा हुआ एक प्लेटफॉर्म है। इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये बंद हो रहा है। तो यह थी सितारों की दुनिया से जुड़ी कुछ खास बातें। नमस्कार, फिर मिलते हैं।